नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानती होंगे कि झारखंड स्टडी पॉइंट पूरे झारखंड का एकमात्र ऐसा स्टडी चैनल है जहां पे आपको जो भी चीजें जो आप पे करके चीजें प्राप्त कर रहे हैं उसी चीजों को हमारी पूरी कोशिश है फ्री देने की। क्योंकि मुझे पता है कि ये वो चीजें हैं जो आप लोग को पिछले 10 वर्षों के बाद मिला है, और 10 वर्ष एक लंबी संघर्ष करने के बाद। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करने वाले, सबसे पहले आप देख रहे होंगे थंबनेल में क्या देख रहे होंगे, झारखंड स्टडी पॉइंट। झारखंड स्टडी पॉइंट ये एकमात्र चैनल नहीं है, ये उन लोगों का एक उम्मीद विश्वास है जो आज भी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन की कमी है, और उसी संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए झारखंड स्टडी पॉइंट, जो कि झारखंड में होने वाले हर एक एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, आने वाला एग्जाम, चाहे वो कक्षपाल का हो, चाहे झारखंड पुलिस का हो, चाहे झारखंड एसआई का हो, चाहे अभी आपके सामने एलडीसी का जो हो, हर एक एग्जाम जो झारखंड में, चाहे वो क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएट लेवल का हो, हर एग्जाम की तैयारी आपको झारखंड स्टडी पॉइंट में करवाई जाएगी। और ये अकेला हम नहीं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में बहुत जल्द आएगी, और उस पूरी टीम मिलकर हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी एग्जाम जो झारखंड में होने वाली है उसी एग्जाम को हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित क्रम में हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और जो भी सब्जेक्ट की मांग है, चाहे वो झारखंड की मांग हो, चाहे वो साइंस की मांग हो, और भी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट आपको झारखंड स्टडी पॉइंट में पढ़ाया जाएगा। ज्यादा टेंशन ना लेते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो वही बताया गया है कि झारखंड स्टडी पॉइंट, जो कि झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए सही मार्गदर्शन, बेहतर अध्ययन, उज्जवल भविष्य को, अगर अपने भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कहाँ आना है, झारखंड स्टडी पॉइंट में आना है। और सिर्फ आपको नहीं, आप अपने दोस्तों को भी लेकर आइए। अपने दोस्त है तो उस दोस्त को अपने इस झारखंड स्टडी पॉइंट का लिंक भेजिए, और उनको भी बोले कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी बीच बीच में क्लास होती है उनको, उनके सामने वो चीजें चली जाए। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। आज हम जो खोटा में मेरा एक सीरीज चल रहा है, खोटा फ्री कैप्सूल बैच, जिसमें हम लोग खोटा का साहित्यकार के संपूर्ण विवरण के बारे में जान रहे हैं। और उसी क्रम में आज फिर हम दोबारा आपके सामने लेकर आए हैं, दोबारा लेकर आए हैं श्याम सुंदर महतो श्याम के बारे में। अभी तक जितने भी साहित्यकार पढ़े थे सारे के सारे कौन महत्वपूर्ण थे, और उसी में से एक हमारे श्याम सुंदर महतो श्याम भी हैं। इसके बाद जो भी छोटी छोटी जो साहित्यकार हैं, चाहे वो दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में पढ़ना हो, चाहे आपके सामने शांति भरत जी के बारे में पढ़ना हो, चाहे आपके सामने महेश गुलावर के बारे में पढ़ना हो, वो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वो क्लास में कभी हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी में से क्या होगा, श्याम सुंदर महतो श्याम है। श्याम सुंदर महतो श्याम सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि श्याम सुंदर महतो श्याम का उपनाम क्या है, तो श्याम है। क्या उपनाम, श्याम है। आगे हम बात करते हैं जीवन परिचय। जब हम बात करेंगे जीवन सामान्य परिचय या फिर जीवन परिचय उनका, कि सबसे पहले श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे। सबसे पहले इनका उपनाम, सबसे पहले क्या उपनाम क्या है, श्याम है। उपनाम क्या है, श्याम है। श्याम सुंदर महतो श्याम का उपनाम क्या है, तो श्याम है। ठीक। जन्म तिथि, इनका जन्म कब हुआ था, ध्यान देंगे 3 सितंबर 1939 ईस्वी को, 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। लेकिन एक बुक ऐसा है जिसमें क्या दिया गया है, 5 सितंबर 1936 ईस्वी दिया गया है, 5 सितंबर 1936 ईस्वी दिया गया है। और उस बुक का नाम क्या है, तो दू डाहिर जिलहुल फुल एक किताब है। और इस किताब में आपके सामने श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्मदिन के बारे में क्या बताया गया है, कि इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1936 ईस्वी को दिया गया है। लेकिन आपको जनरली क्या रखना है, 3 सितंबर 1939 ईस्वी याद रखना है। हम बात करेंगे जन्म स्थान, कहाँ इनका जन्म स्थान, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिए कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, खेसमी गोमो धनबाद में। याद रखिए गांव का नाम क्या था, खेसमी था। गांव का नाम क्या था, खेसमी था। बात करेंगे माई के नाम की है और बापे के नाम की है। जब हम बात करेंगे माई के नाम, तो माई के नाम की है तो गंगा मणि देवी। माई के नाम की है गंगा मणि देवी, माई के नाम की है गंगा मणि देवी। और बापे के नाम की है केदारनाथ महतो, बापे के नाम की है केदारनाथ महतो। आप जब भी आप पढ़ रहे हैं, क्लास जब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चीजों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा रहेगी। फिर आप उस चीजों को आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। उसी समय जब आप चीजों को पढ़ लेंगे, जब बार बार बोलेंगे, तो चीजें अपने आप माइंड में बैठ जाएगी। तो ये चीज हो जाएगा। सामान्य परिचय में क्या सुने, सबसे पहले
इनका उपनाम क्या है? तो श्याम है। इनका जन्म कब हुआ था? तो दो ध्यान देंगे, दो चीजें। एक चीज क्या कि 3 सितंबर 1939 ईस्वी को, जब हम लोग नरोली पढ़ते हैं, लेकिन एक बुक है दू डायर जिरहुलफुल, जिसमें इसका तिथि क्या दिया गया है? 5 सितंबर 1936 दिया गया है। जन्म स्थान गांव का नाम क्या था? खेसमी था। कहाँ के रहने वाले थे? धनबाद के रहने वाले थे। माई के नाम की है तो माई के नाम गंगा मणि देवी है। माई के नाम की है गंगा मणि देवी है। जब बात करेंगे बापे के नाम की है तो केदारनाथ महतो है। बापे के नाम की है केदारनाथ महतो है। तो ये चीज हो गया। आगे हम बात करेंगे शिक्षा। इनका शिक्षा कहाँ से हुआ था? हम बात करेंगे शिक्षा। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आता है कि मैट्रिक कब पास किए थे? मैट्रिक श्याम सुंदर महतो श्याम कब पास किए थे? तो याद रखना है 1956 में। कब पास कर ले? 1956 ईस्वी में मैट्रिक पास कर ले। और कौन स्कूल से? जो आजाद हाई स्कूल गोमो। कौन स्कूल से? आजाद हाई स्कूल गोमो। कौन स्कूल से पास कर ले? आजाद हाई स्कूल गोमो से पास कर ले। हम बात बोल रहे कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन कब कर ले? तो ग्रेजुएशन कब कर ले? 1960 में कर ले। कब कर ले? 1960 में कर ले। और कहां से कर ले? सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, याद रखना, सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। तो सबसे पहले ये 10वां कब पास कर ले? 1956 ईस्वी में। कौन सा स्कूल? तो आजाद हाई स्कूल गोमो। उसके बाद स्नातक कब पास कर ले? 1960 ईस्वी में। कहां से? तो सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। अब आगे हम बात करें नौकरी कहाँ करो ले। जब स्नातक पास कर लो के बाद कोची करो ले? नौकरी करो ले। तो ये नौकरी कहाँ करो ले? बोकारो स्टील प्लांट में। कहाँ पे? बोकारो स्टील प्लांट में। वहां कोची करो ले? ये कोची है तो वरीय निरीक्षक है। वहां पे कौन से पद में है? तो वरीय निरीक्षक पद में है के। तो श्याम सुंदर महतो श्याम। फिर आगे हम बात करवाए 1972 ईस्वी में नौकरी ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कर ले कब? ज्वाइन कर ले 1972 ईस्वी में। और लेकिन 1997 ईस्वी को रिटायर हो गया, सेवा निवृत्त हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ये भी है तो कि बताओ कि श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम सुंदर महतो श्याम ये नौकरी कब ज्वाइन कर ले? तो 1972 ईस्वी के ज्वाइन कर ले और 1997 ईस्वी को कर ले तो सेना निवृत्त यानी कि रिटायर हो गया। तो बोलते कुछ सेवा निवृत्त हो गया। तो जी तो मैट्रिक 1956 ईस्वी में, मैट्रिक का पास कर ले 1956 ईस्वी में, और स्नातक 1960 ईस्वी में। मैट्रिक जब पूछते हो तो आजाद हाई स्कूल गोमो से, और जब स्नातक पूछते हो सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। नौकरी कब कर रहे? नौकरी कहाँ करो ले? बोकारो स्टील कारखाना में करो ले। और कौन पद पे है? तो वरीय निरीक्षक पद पे है। और कब ज्वाइन कर ले? 1972 ईस्वी में ज्वाइन कर ले। 1972 ईस्वी में ज्वाइन कर ले। लेकिन रिटायर कब बोले वहां से? तो 1997 ईस्वी में रिटायर होना। आगे अग्रवाल ये विवाह भी कर ले 1959 ईस्वी में। विवाह कर ले। देखिए 1956 ईस्वी में कुछ कर ले, 1956 ईस्वी में मैट्रिक पास कर ले। 1959 ईस्वी में शादी करल गए, और 1960 ईस्वी में की करल गए? तो 1960 ईस्वी में की करल गए? तो स्नातक करल गए। 1956 ईस्वी में मैट्रिक पास करल गए। मैट्रिक पास करला के बाद 1959 ईस्वी को जिक्र गए इंदु बाला देवी से, अगर कन्या के नाम किया इंदु बाला देवी से करके विवाह करल गए। और जब विवाह करल के तो वहां से करती अगर एक पुत्र ले, दो पुत्र ले और एक पुत्री होले, यानी दो बेटा और एक बेटी, दो बेटा और एक बेटी। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देता कि श्याम सुंदर महतो श्याम के गो बेटा है और के बेटी है? तो दो गो बेटा है और एक गो बेटी है। और शादी ककरस कर ले तो इंदु बाला देवी से कर ले। कब कर ले? 1959 ईस्वी कर ले। 1960 ईस्वी को कर ले तो स्नातक कर ले। 1956 ईस्वी को कर ले तो मैट्रिक पास कर ले। ठीक, आगे आगे हम जब बात करबे उपलब्धि। उपलब्धि कोची कोची अगर उपलब्धि है, कोची कोची अगर उपलब्धि है। तो सबसे पहले श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा लिखल गया होठा भाषा में विनोद बिहारी महतो की जीवनी, यानी श्याम सुंदर महतो श्याम को लिख ले जीवनी लिख ले, कक्कर पर लिख ले, कक्कर पर लिख ले तो विनोद बिहारी महतो पर लिख ले। विनोद बिहारी महतो की जीवनी 10वीं कक्षा में, यानी 10वीं कक्षा की खोटा पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया था। यानी श्याम सुंदर महतो श्याम है एक जीवनी लिख ले विनोद कुमार महतो पे, विनोद कुमार महतो पे। और वही जीवनी के क्लास 10वां की जो बुक है वो है खोटा में, उस बुक में की करल गेल तो शामिल करल गेल। तो वही बोलल गेल कि जीवनी 10वीं कक्षा के खोटा पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया था। और वो जीवनी कौन लिखे थे? श्याम सुंदर महतो श्याम लिखे थे। वो जीवनी किस पे लिखे थे? विनोद बिहारी महतो पे लिखे थे। तो याद रखना हो कि विनोद बिहारी महतो पे जो जीवनी लिख ले के लिख ले तो श्याम सुंदर महतो श्याम लिख ले। और कौन कक्षा में शामिल करल गेल? तो शामिल करल गेल कक्षा 10 में। लेकिन एक और पूछो है हंकार, हंकार कहानी, हंकार 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 कौन कक्षा में शामिल करल गेल? तो कक्षा 9 में हंकार, हंकार ये भी के लिख ले हंकार। तो श्याम सुंदर महतो श्याम लिख ले। और कक्षा अगर कक्षा 9 में शामिल करल गेल, कक्षा 9 में शामिल करल गेल।
हम आगे बात कर रही है। श्याम जी 1991 से लेकर 1997 तक बोकारो खोटा कमेटी के निदेशक पद पर रहा है। आपको एक और उपलब्धि है कि श्याम जी ले श्याम सुंदर महतो श्याम जी है 1991 से लेकर 1997 तक कौन कमेटी तो बोकारो खोटा कमेटी की है और निदेशक के पद पे है आने निदेशक के पद पे के है तो श्याम सुंदर महतो श्याम है। कब से 1991 से लेकर 1997 ईस्वी तक। जब 1997 जब 1997 जब वो यहाँ से और याद रखना तो दिमाग में तुरंत तुरंत घूमे तो कुछ घूमे तो यही 1997 है जहां से कुछ रिटायर हो रहा है। कहाँ से रिटायर हो रहा है? बोकारो स्टील कारखाना में जब काम करो लेके जब वरीय निरीक्षक पे है श्याम सुंदर महतो श्याम तो 1997 ईस्वी को वहां से रिटायर हो रहा है। ये भी याद रखना। आगे वर्ष 2004 से 2010 तक झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड के उपाध्यक्ष भी रहा है। और बाद याद रखना हो कि 1997 तक तो ठीक है कि निदेशक है बोकारो खोटा कमेटी के निदेशक है, लेकिन 1997 के बाद 2004 से लेकर 2010 तक 2004 से लेकर 2010 तक झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड के उपाध्यक्ष है की रहले उपाध्याय। तो कौन अखड़ा के तो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के कहले तो झारखंड के उपाध्यक्ष भी है यानी उपाध्यक्ष भी है और निर्देशक भी है निर्देशक। तो जब हम बात करबे कि निर्देशक के तो निर्देशक कहाँ है तो बोकारो खोटा कमेटी के है 1991 से लेकर 1997 तक है और 2004 से लेकर 2010 तक की है तो ये उपाध्यक्ष है। ककर उपाध्यक्ष है तो झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के। आगे वर्ष 1991 में ज्वाइंट कमेटी ऑन सेफ्टी द्वारा श्याम जी को इस्पात सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। इस्पात सुरक्षा पुरस्कार तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जितना तो वीवीआई कर सको कि इस्पात सुरक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कि इस्पात सुरक्षा पुरस्कार कब मिलल है और ककरा मिलल है तो इस्पात सुरक्षा पुरस्कार ककरा मिलल है श्याम सुंदर महतो श्याम के मिलल है और कब मिलल है तो 1991 ईस्वी मिलल है 1991 ईस्वी मिलल है और यही 1991 ईस्वी से लेकर 1997 तक की है अभी बतेले कुछ पहले कि बोकारो खोटा कमेटी के निर्देशक के पद पे है के तो श्याम सुंदर महतो श्याम और 2004 से लेकर 2010 तक ये है उपाध्यक्ष है। अब हम बात करिए तो ये इस्पात सुरक्षा पुरस्कार ककरा मिलल है तो श्याम सुंदर महतो श्याम की मिलल है। कब मिलल है तो 1991 ईस्वी में मिलल है और के दिल है तो आज रखना हो ज्वाइंट कमेटी ऑन सेफ्टी द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करिए वर्ष 2004 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा की 2004 में कुछ मिलल खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा बोकारो द्वारा मुक्तिधर काव्य के लिए श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान से नवाजा गया था। कब तो 2004 में। क्वेश्चन ये भी है था कि श्याम सुंदर महतो श्याम के श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान कब दिया गया है तो 2004 में दिया गया है। मुक्ति डहर लिख ले और ही मुक्ति डहर में बारे में बता विनोद कुमार महतो के बारे में बता ले और ओकरे से अगर कुछ मिलल है तो श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिलल है और के दिल है तो खोटा साहित्य भी याद रखना हो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो एक बार ना दो याद रखना खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा मिलल है। हम आगे बात करें 2006। अब 2006 में अखिल झारखंड खोटा परिषद द्वारा सपूत सम्मान भी मिलल है। क्वेश्चन ये भी है तो कि सपूत सम्मान ककरा मिलल है तो सपूत सम्मान अकरो मिलल है ककरा तो श्याम सुंदर महतो श्याम के मिलल है। कब मिलल है 2006 में मिलल है। 2004 में की मिलल है 2004 में मिलल है कोची सही बताइए 2004 में की है तो श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान 1991 ईस्वी में कुछ की है तो 1991 ईस्वी में इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 1991 में इस्पात सुरक्षा पुरस्कार 2004 में श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान 2006 ईस्वी में की तो सपूत सम्मान 2006 ईस्वी में सपूत सम्मान। और जब आगे बात करें आगे और भी अगर मिल रहे लेकिन 2010 में अखड़ा सम्मान 2010 में अखड़ा सम्मान यानी कि
2006, 2004 और 1991 ये सारा याद रखना। 2006 ईस्वी में सपूत समान, 2006 ईस्वी में सपूत समान, 2010 ईस्वी में अखड़ा सम्मान, 2004 ईस्वी में श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान, 1991 में इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। चल आगे। वर्ष 2010 ईस्वी में ही खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा खोटा मानकीकरण कार्यशाला में भागीदारी के लिए जाओ जिंदगी खोटा सम्मान दिया गया था। ओ देखिए 2010 ईस्वी में ही 2010 ईस्वी में ही इनको क्या मिला था, तो जाओ जिंदगी खोटा सेवा सम्मान भी दिया गया था। जाओ जिंदगी खोटा सेवा सम्मान दिया गया था। कब, तो 2010 ईस्वी में। और कहां से मिला था ये, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा। तो ये भी याद रखना कि कहां से मिलल है, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा खोटा मानकीकरण कार्यशाला में भागीदारी के लिए, यानी कहाँ पे भागीदारी कर रहा है, जब खोटा के मानकीकरण हो बोले 1983-84 में तखने की बात है कि अकरा जाओ जब मान की तखने अपन योगदान दे ले ओकरे खातिर ले अकरा 2010 में जाओ जिंदगी खोटा सेवा सम्मान भी दियल गेल है। अगर बाद हम बात करें 2016 में खोटा भाषा साहित्य विकास मंच बरुआ अड्डा धनबाद द्वारा श्रीनिवास पांडे खोटा प्रबुद्ध सम्मान। देखिए दो चीज है, श्रीनिवास पांडे खोटा प्रबुद्ध सम्मान और श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान। जब श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान की बात आएगी तो 2004 ईस्वी में, लेकिन जब श्रीनिवास पांडे प्रबुद्ध सम्मान की बात आएगी, श्रीनिवास पांडे खोटा प्रबुद्ध सम्मान की बात आएगी तो ये 2016 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन होना है, 2016 में और 2004 में। 2016 में 2004 में क्या मिला था, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। 2004 में क्या मिला था, श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। 2016 में क्या मिला था, श्रीनिवास पांडे खोटा प्रबुद्ध सम्मान मिला था। नाम एक है लेकिन बस एक चीज है कि वो स्मृति सम्मान था और ये प्रबुद्ध सम्मान था। वो स्मृति सम्मान था और ये प्रबुद्ध सम्मान है। प्रबुद्ध कब मिला था, 2016 को मिला था। स्मृति कब मिला था, 2004 को मिला था। 2006 को क्या मिला था आप बताएंगे, और 2010 को क्या मिला था। तो ये चीज, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देखें अभी तक, कि सबसे पहले हम लोग यही देखें कि श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा 1991 ईस्वी में कोची मिलल गेल है, तो 1991 में इस्पात सुरक्षा पुरस्कार मिलल गेल है। फिर 2004 ईस्वी में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद द्वारा की मिलल गेल है, तो ओकरा पांडे स्मृति सम्मान मिलल गेल है। 2006 ईस्वी में कोची मिलल गेल है, 2006 ईस्वी में तो सपूत सम्मान मिलल गेल है। 2010 में कोची मिलल गेल है, अखड़ा सम्मान मिलल गेल है। फिर 2010 ईस्वी में ही जो जिंदगी भैरव सम्मान मिलल गेल है, जो जिंदगी खोटा सेवा सम्मान दिया गेल है। फिर ओकर बाद 2016 में की मिलल गेल है, तो श्रीनिवास पांडे प्रबुद्ध सम्मान मिलल गेल है 2016 में। चल आगे। अब अगर प्रमुख कृति आपकी की लिखल है, ठीक। सबसे पहले मुक्तिक डहर जो कि खंड का है। मुक्तिक डहर क्या है, खंड का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आप लोग को शायद बताए थे विनोद कुमार महतो। ध्यान देंगे जो मुक्ति डहर ना, ये मुक्ति डहर में किसके पर लिखा गया, तो शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित है। शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित क्या है, मुक्ति डहर है। और इसी मुक्ति डहर के लिए 2004 में श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। चलिए, तो ये चीज है कि मुक्ति डहर क्या है, मुक्ति डहर एक खंड का है। मुक्ति डहर क्या है, खंड का है, जो किसके जीवनी पर आधारित है, तो शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित है। शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित है। और इसी मतलब जब मुक्ति डहर लिखे थे तो इसी मुक्ति डहर पे इनको क्या मिला था 2004 में, तो श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि 2016 में क्या मिला था, 2016 में मिला था श्रीनिवास पांडे प्रबुद्ध सम्मान मिला था। बात वही, इसे 8 खंडों में विभाजित किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे क्या,
चेड्राक मुंडेबिल, चेड्राक मुंडेबिल, चेड्राक मुंडेबिल या एक फुटकर काव्य संग्रह। क्या है? फुटकर काव्य संग्रह है। क्वेश्चन भी आता है चेड्राक मुंडेबिल क्या है? तो फुटकर काव्य संग्रह है। चेड्राक मुंडेबिल क्या है? तो फुटकर काव्य संग्रह है। तो और हाम, तो और हाम, तो और हाम, तो और हाम क्या है? एक कविता संग्रह है। इसमें कितना कविता है? 45 कविता का संग्रह है। तो चेड्राक मुंडेबिल, चेड्राक मुंडेबिल ये क्या है? तो चेड्राक मुंडेबिल क्या है? ये फुटकर काव्य है, ये फुटकर काव्य है, ये फुटकर काव्य है। हम बात करेंगे मुक्तिधर क्या है? तो मुक्तिधर खंड काव्य है। मुक्तिधर क्या है? खंड काव्य है। जो किस पे लिखा गया है? शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर आधारित है। और कितना ऐसे खंडों में बांटा गया है? तो 8 खंडों में बांटा गया है। तो और हम क्या है? तो कविताओं का संग्रह है जिसमें 45 कविता है। तो और हम क्या है? 45 कविता का संग्रह है। आगे हम बात करेंगे। देखिए खोटा कृति, खोटा विहित परिकीर्ण साहित्य जो श्याम सुंदर महतो का क्या है? शब्दकोश यानी कि जो खोटा विहित प्रकीर्ण साहित्य है ये क्या है? एक शब्दकोश है, यानी जिसमें क्या है? शब्दों का भंडार है। क्या है? जिसको हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते हैं डिक्शनरी। तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा खोटा में बहुत सारे जो शब्द है उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है और एक जगह इकट्ठा करके एक बुक दे दिया गया है और उसी का नाम क्या है? खोटा विहित प्रकीर्ण साहित्य, जो कि क्या है? एक शब्दकोश है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा गया है। हम बात करेंगे टहलू दादा खां। टहलू दादा खां ये क्या है? कहानी है। टहलू दादा क्या है? एक कहानी है जो किनके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखा गया है। हम बात करेंगे इसकी हिंदी रचना जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हिंदी रचना भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले क्या आदिवासी वनवासी क्यों है? यानी ऐसा बोला गया है, एक बुक का ही नाम है कि जो आदिवासी है वह वनवासी क्यों है। यानी आप देखते होंगे अधिकतर जो आदिवासी है वो कहाँ पे रहते हैं? वन में रहते हैं। वास का मतलब जगह, रहना। तो जो आदिवासी लोग हैं वो वन में क्यों रहते हैं? बुक का मतलब ये होता है। तीसरा क्या है? मित्रता की मिठास, मित्रता की मिठास, मिठास कैसी होती है? ओ, तो ये दो चीजें हो गई। हिंदी रचना क्या? आदिवासी वनवासी क्यों है? मित्रता की मिठास। उसके बाद ये जो देख लीजिए खोटा में जो प्रमुख रीति थी सब। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे क्या है मेरे सामने? तो आगे है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इतना जो था आपका सब्जेक्टिव था। और यहाँ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है वही ऑब्जेक्टिव हम हमेशा लेकर आते हैं। ये चीज नहीं कि कुछ भी ऑब्जेक्टिव में डाल दे। जो चीज आपको पहले कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया खोटा में, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, चाहे आपका पहले झारखंड पुलिस हो, चाहे आपका 2017 में जो आपका इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम हो, चाहे 2016 ईस्वी में आपका जो जेटेट हुआ था, या फिर 2012 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो वहां से क्वेश्चन उठाकर हम लोग लाते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। बार बार बताया जाता है कि आप चीजों को कितना भी पढ़ ले, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको 100% अगर उस चीज में अगर मास्टर बनना है आपको, तो सब्जेक्टिव के साथ साथ में क्या करें? ऑब्जेक्टिव करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव के साथ साथ में आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव लाते हैं ताकि आप जब क्वेश्चन लगाए तो वहां सब चीजें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्याम जी के जन्म बछर कब है? तो आपको बताए थे दो चीजें थी श्याम जी का जन्म बछर, एक 3 सितंबर था 1939 और एक क्या था 5 सितंबर 1936, जो किसमें दिया गया था? तो दू डायर जरूर फुल में लिखा गया था, दू डायर जरूर फुल में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 सितंबर 1939, तो क्या मानेंगे? 3 सितंबर 1939 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो, श्याम कुमार महतो, सुंदर श्याम सुंदर महतो के जन्म ठाम लागे। तो जन्म ठाम कहाँ लागे? तो पहले बताए थे कसमान बोकारो, कसमान बोकारो लगे क्या? नहीं। बरवाडा धनबाद ककर जन्म हले? बरवाडा धनबाद तो हले श्रीनिवास पांडे जी के, ठीक ना। और उसके बाद हम बात करें खेसमी गोमो ककर हले? तो श्याम कुमार श्याम सुंदर महतो श्याम सुंदर महतो श्याम के। चेटर रामगढ़ ककर हले? तो चेटर रामगढ़ ककर हले? तो हले बीएन उधार के, ठीक। तो ये बीएन उधार हो जाते यहाँ पे, बीएन उधार हो जाते यहाँ पे बीएन उधार हो जाता है, ठीक। बरवाडा धर्मा ककर ले? बरवाडा धनबाद तो हले श्रीनिवास पांडे के, श्रीनिवास पांडे जी की, ठीक। खेसमी गुम कर। नेक्स्ट आ रहा है देखिए। चलिए नेक्स्ट श्याम जी के माइक नाम की है। अब हम क्या बात करें? श्याम जी के माइक नाम। जब माइक नाम बात करें तो हम क्या है? गंगा मणि देवी। चलिए अब माइक नाम बात करें तो माइक नाम की लेकर गंगा मणि देवी, क्या है माइक नाम का? गंगा मणि देवी, गंगा मणि देवी। तो ये हो गया। जब हम कुसुम बाला देवी बोलते, कुसुम बाला देवी ककर माइक नाम ले? कुसुम बाला देवी, तो कुसुम बाला देवी है माइक नाम। एक झाके माइक नाम की ले कुसुम बाला देवी है, ठीक।
और बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा। ठीक, नेक्स्ट आगे। तो श्याम जी के माई के नाम के लिए तो गंगामणि देवी आदर। अब बापे के नाम के लिए बापे के नाम, तो बापे के नाम केदारनाथ महतो, बापे के नाम केदारनाथ महतो। श्याम जी के कौन सम्मान पुरस्कार भेटायल गेल है? कौन पुरस्कार? तो राजभाषा पुरस्कार भी मिलल गेल है, श्रीनिवास पावनी सम्मान भी मिलल गेल है, अखरा पुरस्कार भी मिलल गेल, आने सभ्य, आने कौन हो जाते अगर मैं सभ्य हो जाता, आंसर कुछ जीते सभ्य हो जाते। आगे श्याम जी के श्याम कुमार महतो, श्याम सुंदर, बार बार एक ही चीज जो गलती हो जा रही है। श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम कुमार महतो ने श्याम सुंदर महतो श्याम। ठीक, श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम कुमार श्याम सुंदर, श्याम सुंदर हो जाएगा। बहुत पिछले भी क्वेश्चन में बहुत जगह कुमार था, तो श्याम सुंदर महतो इस लिखल हती तो कौन की लिखले गेला? देखिए जब बात में रुसल पुटुस, तो रुसल पुटुस अगर ले कि रुसल पुटुस अकर ना कर ले तो शिवनाथ प्रमाणिक की रुसल पुटुस। ठीक, हम बात करें भगयोगिनी, तो भगयोगिनी का कर ले तो विश्वनाथ दसुंदी राज। हम बात करें तातल हेमार, तातल हेमार भी कर ले शिवनाथ प्रमाणिक है। तो चेड्रा मुंडेबेल, चेड्रा के मुंडेबेल, चेड्रा मुंडेबेल का करके तो श्याम सुंदर महतो श्याम के, चेड्रा मुंडेबेल का करके चेड्रा मुंडेबेल, चेड्रा मुंडेबेल, चेड्रा मुंडेबेल अकर के, ठीक, चेड्रा मुंडेबेल श्याम सुंदर महतो श्याम के। आगे मुक्तिधार रचना, मुक्तिधार मुक्तिधार रचना वर्णन भेटा है, मुक्तिधार रचना वर्णन भेटा है। जो मुक्तिधार है ककर वर्णन भेटा है, मुक्तिधार में विनोद बिहारी महतो के, बिरसा मुंडा के, तिलकाबाजी शक्तिनाथ महतो के, तो बोले शहीद शक्तिनाथ महतो के, शहीद शक्तिनाथ महतो के। मुक्तिधार, मुक्तिधार के लागे तो एक खंड काव्य लागे, मुक्तिधार के लागे तो एक खंड काव्य लागे, मुक्तिधार के लागे एक खंड काव्य लागे। और जकर में कितना खंड में बांटल गेल है? तो 8 खंड में बांटल गेल, कितना खंड में बांटल गेल है? 8 खंड में बांटल गेल है। तो ये हो जाता एक खंड काव्य लागे, खंड काव्य, और 8 खंडों में बांटा गया था। नेक्स्ट श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम कर रहे थे? तो कहाँ कर रहे थे? बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे, बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। अब कब से? तो 1972 से लेकर 1997 तक। ठीक, 1972 से लेकर 1997 तक काम कर रही थी, 1972 से लेकर 1997 तक काम कर रही थी। ठीक, अब कोची है वहां पे तो वरीय निरीक्षक है, वरीय निरीक्षक, वरीय निरीक्षक। आगे श्याम सुंदर महतो के लेतारे गलत के छठा। अब अगर हम गलत की है, अगर हम गलत की है से, तो श्याम जी जनवादी विचारधारा क्या थी? इनकर उपनाम लागे, इनकर उपनाम श्याम लागे, ये हो जाएगा इनकर उपनाम श्याम लागे। मुक्तिधार रचना, मुक्तिधार इनकर रचना लागे। ठीक है, इनका बच्चा बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, श्याम जी जनवादी विचारधारा करती तो हरती ये ठीक है। ठीक, और यहाँ पे छूट गया इनकर उपनाम क्या श्याम लागे, इनकर उपनाम श्याम लागे, ठीक लागे। मुक्तिधार इन्हीं का रचना है, लेकिन क्या इनका जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ था? नहीं हुआ था क्या? नहीं, कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। 3 सितंबर यहाँ पे क्या था आपके सामने? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेतारे गलत क्या है? तो गलत आपका चौथा नंबर गलत है, चौथा नंबर आपका गलत है। श्याम सुंदर महतो की रचना में बेमेल छाटा। अब बेमेल कौन सी है? देखिए मुक्तिधार, मुक्तिधार के लोग खंड का लगे, खंड का ठीक लगे, ठीक ना। चेड्रा के मुंडे बेल ये फुटकर कविता संग्रह लागे, तो फुटकर कविता संग्रह लागे। खोटा विहर परिकीर्ण साहित्य के लागे, सब कुछ लागे, लेकिन टहलू दादा खाक नाटक लागे नहीं, टहलू दादा खाक के लागे ये कहानी लागे, के लागे ये कहानी लागे, ये कहानी लागे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाता है? 4 नंबर आंसर हो जाता है। आगे श्याम सुंदर महतो के लेतारे बेमेल छठा, श्याम सुंदर महतो के लेतारे बेमेल छठा। अगर हम गलत की है तो श्रीनिवास पावनी स्मृति सम्मान कब मिलल गेल है? 2004 ईस्वी में। ठीक है, 2004 ईस्वी में मिलल गेल है। कक्कर पे मिलल गेल है? मुक्ति ढहर लिख ले, मुक्ति ढहर में कक्कर बारे में लिख ले, शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में लिख ले। ठीक, हम बात करें सपूत सम्मान, सपूत सम्मान
2008 में मिलल है, यही गलत है। ये कब मिलल है? 2006 में मिलल है। कब मिलल है? 2006 में मिलल है। बाकी अखरा सम्मान 2010 में मिलल है और इस्पात सुरक्षा पुरस्कार कब मिलल है? 1991 ईस्वी में मिलल है, याद रखना। तो श्रीनिवास पांडेय स्मृति सम्मान 2004 ईस्वी में मिलल है, सपूत सम्मान 2006 ईस्वी में मिलल है, अखरा सम्मान 2010 ईस्वी में मिलल है और इस्पात सुरक्षा पुरस्कार कब मिलल है? 1991 ईस्वी में मिलल है। और एक और श्रीनिवास पांडेय स्मृति और श्रीनिवास पांडेय प्रबुद्ध सम्मान, प्रबुद्ध सम्मान कब मिलल है? तो 2016 ईस्वी में मिलल, 2016 में मिलल है। चलिए, ये था आपका जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक ना। ये आपके सामने क्या था? 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि यहाँ से बनता है। आगे हम बात करेंगे इसी तरह नेक्स्ट। हमको लगता है कि जो साहित्यकारों का जो एक सीरीज था, जो लगभग ये 7वां साहित्यकार, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज्यादा। आप जितना बोलेंगे उतना कम है। हम तो बता रहे हैं ना कि जितने भी साहित्यकार हैं, सबसे पहले आप साहित्यकारों के बारे में पढ़िए, रटिए। आपको रटना पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था, वो क्या क्या लिखे थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर ये आप साहित्यकार जब कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें, जो लोक साहित्य में आपको जो कहानी वगैरह पढ़ना है, जो क्वेश्चन जहाँ से ऊपर से जो क्वेश्चन आने वाला है, वो चीजें भी यहीं से क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। तो वो बहुत लगभग उसमें 30% के आसपास चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी साहित्यकार से। अब हम बात कर क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से क्या, खोटा ग्रामर। और ग्रामर हम लोग इतने तगड़े तरीके से पढ़ेंगे ना, इतने तगड़े तरीके से कि ग्रामर में एक भी क्वेश्चन, अगर 10 भी क्वेश्चन आए तो 10 में 10 हम लोग ग्रामर में उठाएंगे। बहुत ही बेमिसाल तरीके से पढ़ेंगे ग्रामर, खोटा ग्रामर, मजा ही आ जाएगा। जिस रूप में आपको पढ़ाया जाएगा, जिस रूप में आपको सुव्यवस्थित ढंग से जो उसका नोट्स भी जो आप लोग को दिया जाएगा पीपीटी पीडीएफ के रूप में, बहुत मजा आ जाएगा देखकर। तो आप वेट थोड़ा सा कीजिए। ये 2 क्लासें ये तो खत्म हो गई क्लासें। हम आगे बात करने वाले हैं क्या, खोटा ग्रामर, खोटा व्याकरण, खोटा व्याकरण, नोट व्याकरण। क्यों? क्योंकि वही हम बात करने वाले हैं कि व्याकरण का हम लोग व्याकरण क्यों बोलते हैं, विज्ञान का विज्ञान क्यों बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और साथ में जैसे हम लोग साहित्यकार खत्म करने के बाद, साहित्यकार खत्म हो चुका है, एक दो जो और बचा हुआ है, एक दो साहित्यकार और बचा हुआ है, छोटा छोटा है, उसको एक वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। और बाकी अब क्या करेंगे, अब खोटा आपको खोटा में जो व्याकरण है, खोटा व्याकरण देखेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द उसको भी हम लोग खत्म करें। और खत्म करने के बाद फिर एक सीरीज जो सिलेक्शन सीरीज है, उसके बाद जो सिलेक्शन सीरीज का आपका जो हम बताए थे, और बीच बीच में तो डालेंगे सिलेक्शन सीरीज, लेकिन खोटा साहित्यकार, फिर आपका ग्रामर, और फिर चीजें आपकी लोक साहित्य, फिर गद्यांश प्रधान। गद्यांश तो बता चुके हैं, पदांश वगैरह थोड़ा बताना बाकी है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लगातार फिर सिलेक्शन सीरीज के जरिए हम लोग 30-30 क्वेश्चन क्या लगाएंगे, सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेट लगाएंगे। लेकिन वो तो लगातार चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बीच में हर 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में क्या आएगा, सिलेक्शन सीरीज आएगा। जो चीजें आपको सच में वो 30 क्वेश्चन जो ला रहे हैं, जो सिलेक्शन सीरीज में आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है, जो सीधे एग्जामिनर के माइंड को चेकअप करके बनाया गया क्वेश्चन है। एक कोई ये नहीं कि किसी से कॉपी पेस्ट कर दिया गया, वो क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि आखिर एग्जामिनर क्या सोच सकता है, आपके बारे में क्या क्वेश्चन ला सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक प्लानिंग वे में करके ये सारे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और ये तो साहित्यकार तो खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या, खोटा ग्रामर, खोटा व्याकरण, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी करते रहिए। और एग्जाम बार बार बता रहे हैं कि जो एग्जाम है, एग्जाम मान के चलिए जुलाई, जो आपके सामने जो एक डेट आ रहा है 15 जुलाई, ठीक है, मिड जुलाई, इतना रखिए, मिड जुलाई, मिड जुलाई, मिड जुलाई, मिड मिड जुलाई, मिड जुलाई, मिड जुलाई जो आपके सामने है, इस मिड जुलाई में एग्जाम 99.99% संभावना है होने की। बाकी 0.1% में तो झारखंड में कुछ भी संभव हो सकता है, ठीक ना। फिर आपको मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।